सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते, राधे राधे। शाम सदा से तो देख रहे हैं टकार आ रही है। खाना खाया है अभी, बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं यार। अभी खाना खाया है मैंने। आज 22 तारीख और लाइट नहीं है। पंखा एक इधर चल रहा है, एक उधर चल रहा है बाहर। तो ये लाइट चालू करना है, पंखा नहीं चालू करेंगे, ये वाली लाइट चालू कर लेते हैं। क्योंकि इधर हमारी गुड़िया सो रही हैं, उधर हमारे लाल सो रहे हैं। गुड़िया को उठाया तो गुड़िया सो जग जाएंगी, इसलिए कपड़े भी एक थोड़ा से घर ही करने हैं, रखने हैं। ब्लॉग बनाया नहीं है, कल कंघी की थी, बाल भी कंघी करने हैं। अजीब सा गर्मी आ गई है तो अजीब सा हो रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है। बच्चे सो रहे हैं, हम इतना थके हुए, इतना अजीब हो रहा है। आज किचन में जब खड़े थे तो चक्कर आ रहे थे, मुझे भयंकर वाले चक्कर आ रहे थे। किससे कहें, बहुत बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। संदीप से पानी मांगा, दर्द भी हो रहा था ऐसे इधर, तो पानी मांगा संदीप से। भयंकर सा अजीब सा लग रहा था, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि अभी गिर गए, अभी गिर गए। बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे अभी एक बार हम गिर गए थे ना, जब जिस दिन हम कानपुर जाने वाले थे, जिस दिन उसके एक दिन पहले का, जैसे आज गिरे कल कानपुर जाएंगे, वैसे ही हम गिर गए थे। क्या ही बताएं फ्रेंड्स, उस दिन का तो हमको आज तक अफसोस है। मतलब कैसे गिरे हमको समझ ही नहीं आया, क्या हुआ ऐसा। मुझे मतलब खड़े हुए खिड़की लगी, पीठ में खिड़की लगी ऐसे, क्योंकि लाला ने मैं खोल दी थी, और जैसे एकदम से लड़के नहीं खड़े होते हैं वैसे खड़े हुए, और वो पीछे लगी, और कैसे हम गिर गए हमको पता ही नहीं चला। बस देखा तो खून खून, उसका ये बन गया, हमेशा के लिए ही हो गया। ये देखो, हमेशा के लिए बन गया उसका फ्रेंड। निशान तो वही गया, ये दांत ही चला गया, लगा हुआ है नाम के लिए। चलो लगा रहेगा, जब तक लगा रहेगा। होंगे पैसे वैसे तब करेंगे, जब तक चल रहा है तब तक चला रहे हैं। कहते हैं किसी के बाप से बाप नहीं कहते, अपनी चीज़ को, खुद की कमाई हुई चीज़ खुद की होती है। दूसरे की चीज़ को तुम अपना नहीं बोल सकते, किसी की भी हो, XYZ। हर इंसान अपना रंग दिखाता है, हर इंसान। जब इंसान खुद कमाता है तो सही रहता है। पहले के ज़माने कुछ और थी, जब शादियाँ हो जाती थी और लड़की की शादी हो गई और पति कमा रहा है, तो साथ में रह रहे हैं, तो पति कमा रहा है, बच्चे हैं, पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लड़की को भी दे रहा है। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं, ऐसे ही रहती होंगी। पहले के ज़माने अलग थे, आज के ज़माने बहुत अलग है। आज के ज़माने में लड़कों के ही इतने खर्चे होते हैं, हाँ, कि वो पहले अपना ही शौक़ान कर लेता, वो अपनी पत्नियों के शौक़ान और बच्चों के बारे में सोचेंगे, कुछ करने के बारे में सोचेंगे। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग, हाँ, इसलिए भी कि अगर कोई इंसान 4 पैसे कमाता भी है ना, तो भी इंसान का मुंह बंद रहता है। करना चाहिए इंसान को। मतलब कि कुछ लोग इसलिए कमाते हैं कि उनके घर में पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, कि वो इसलिए कमाते हैं कि बैठे हुए हैं, क्या करें, कुछ तो करें ना। बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कमाते हैं। और कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, नीड होती है उस चीज़ की, पैसे की, कमाने की, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा होती है तब इंसान कमाता है। ये चीज़ है।
यही चल रहा है आज के ज़माने में, क्या लग गया है। अब आपको बता दें, अभी हमने सोचा था हम कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, रख लेते हैं, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हो रहा फ्रेंड्स खड़े होने का भी। इसीलिए मेरा दो दिन तीन कल से परसों ब्लॉग नहीं डाला था, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा बिल्कुल ब्लॉग क्योंकि मेरा तबीयत भी डाउन है, क्या बताऊँ, ख़राब चल रहा है। गर्मी आ गई ना, तो गर्मी में मेरा ऐसे ही हाल रहता है। और कूलर भी आ गया है, ठंडक इतनी ठंडक होती है कि ये बिस्तर निकल गए, ये देखो, ये जितने बिस्तर हैं ये सब रख गए थे धो के, एकदम कॉटन का चादर निकाला था, वो ऊपर जो रखा है वाइट वाला, ये था, और एक ये संदीप का ये था, ये वाला, ये निकले हुए थे, वो भी रख गया था। हाँ, ये वाला भी रख गया था, संदीप का पतला सा निकला हुआ था, नहीं यही निकला था संदीप का। हाँ, बाकी सारे रख गए थे धुल धुला के सब, लेकिन सब निकल आए वापस से। क्यों? क्योंकि कूलर जब चलता है तो बहुत ठंडी लगती है, बहुत ठंडी लगती है, बहुत ठंडी हवा देता है। और बच्चे हैं ना, तो इसलिए और ज़्यादा निकालते हैं, मतलब उड़ाने के लिए, क्योंकि उनको वो ठंडी हवा देता है और उन बच्चों को एकदम से उसमें नहीं सुला सकते तेज़ हवा में, इसलिए। और फिर वो रात में लेटते हैं तो 2 बजे तक लेट रहेंगे, 3 बजे तक, फिर हम उनको उठा के लाएंगे, यहाँ लेटाएंगे। कल भी यही हुआ, आज भी यही होगा, दोनों को लेकर आए यहाँ लेटाए, क्योंकि ओढ़ने की उनको भी आदत नहीं है। हाँ, लाल को हम इतना उड़ाए, उनको 3 लेयर करके, वो करके, एक वो नीचे है, दूसरा सेकंड नंबर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो है, और ऊपर ये वाइट वाला, ये तीनों मिला के उड़ाए थे, और ये बिछा लिया था हम लोगों ने, क्योंकि ज़मीन है ना, इसलिए। वैसे तो ये रज़ाई है, तो फिर दोनों को अंदर ले आए। मैंने कहा चलो, बिना ओढ़े ही सोना है तुमको, यहाँ सो जाओ। कमरे में मच्छर नहीं लगते हैं, बाहर मच्छर लगते हैं, पी सकते हैं। मन नहीं करा फ्रेंड्स, क्या बताएं, आप लोग कहोगे ब्लॉग नहीं डाला, क्या करें ब्लॉग। कभी कभी पता है ना, कभी कभी मूड ना बहुत 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 हटके हो जाता है। कभी कभी सोचते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए, गिरते पड़ते कुछ भी हो जाए, ब्लॉग तो डालेंगे, बनाएंगे, लेकिन कभी कभी एकदम मूड करता ही नहीं है, मन करता ही नहीं है, सच बता रही हूँ। एनर्जी नाम चीज़ ही नहीं रह गई बॉडी में। ऐसे हमारी दीदी आई थी, वो भी कह रही थी तुम्हारे अंदर एनर्जी में तो ताकत नहीं है, खड़े खड़े दर्द होने लगता है, पैरों में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, लगता कोई मारे, घूसा मारे, दवा बहुत। वो जब थी तो वो विटामिन सी की, पता नहीं काय की वो लाई थी, आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन सी वगैरह की, ये वाली गोली खाया करो, ये सही रहती है, ये लो, क्या ही करना। पता है, इंसान को पहले हमको इतना महसूस नहीं होता था, जब तक लड़की अपने बाप के घर में रहती है, शादी नहीं हुई थी। हाँ, आदमी कहता है ना, कमाना तो कमाता तो बहुत है इंसान। हाँ, ऐसा नहीं है जो इंसान होता है सामने वाला वो देता नहीं होगा, देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, कौओं की तरह काँव काँव करने लगते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं बीच में। तो उनको ऐसा लगता है हाई ये ऐसा हो रहा है, हाई ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो ये मतलब मुँह चलाने वाले लोग बहुत हैं, अपना एडवाइस देने वाले लोग बहुत हैं। उनको भी चाहिए कि उनको भी ऐसा हो, लेकिन कहते हैं ना, आदमी दूसरे का देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर पाता इसको कैसे क्या हो रहा है, तो दूसरे के, हर किसी के बीच में नहीं बोलता है, किसी किसी के ही बीच में बोलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं, बस हमको ऐसा नहीं है,
हमको किसी से कोई प्रॉब्लम है, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी एक आदत है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोलती, अंदर रहती हैं। और शायद वो रहती हैं तो सही रहती हैं, क्योंकि इंसान को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात भी सही है। और जब इंसान तुम कुछ चीज़ें देखो, अगर ना एक मेरी ना, हर इंसान की क्वालिटी होती है, एक आदत होती है, मेरी भी एक आदत है। हम ना इंसान को बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये बंदा कैसा है। देखो, विश्वास भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, अपनी विश्वास में अपनी हर एक चीज़ बता देंगे। मुँह से वो बोलते हैं ना कि पचती नहीं है, रहती नहीं है, तो वो छुपा नहीं पाते हैं। जैसे ना छुपाना वो नहीं होती है, लेकिन अपनी बात नहीं छुपा पाते हैं। लेकिन जब सामने वाले की कोई चीज़ ऐसी पता चलती है तुम्हें, तो अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब तुमने सोचा नहीं होता, अच्छा ऐसा भी इंसान करेगा, ऐसा भी बोलेगा, या ऐसा भी किया है या कर रहा है तुम्हारे साथ, और तुमसे झूठ बोल रहा है। तुमसे क्या, हर किसी से झूठ बोल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डंका पीटते हैं कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और वो झूठ बोल रहे हैं, अपनों से भी झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं देखा है। देखा क्या है, पकड़ा है। देखा नहीं है, पकड़ा है, झूठ पकड़ा है, पकड़ा है झूठ। उस चीज़ में ना बहुत तकलीफ भी होती है। अरे यार, इस इंसान पे इतना भरोसा किया है, इस तरह से सामने आई चीज़ें। कोई बात नहीं, इसलिए हम सोचते हैं, पहले हमको इतना नहीं लगता था। हमको लगता है हमको ब्लॉगिंग में ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हम कोई जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, जो भी कुछ लोग तो देखते ही हैं फ्रेंड्स, तो उन्हीं लोगों से कहना चाहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सच में बता रहे हैं, जो भी बैठे हैं प्लीज़ बैठे ना रहें। जो भी जिनकी शादी नहीं हुई है लड़कियों की, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। क्योंकि मैं थी तो ऐसा नहीं था। मैं पढ़ रही थी, उसके बाद मैं भी सोचती जॉब करूँगी, ये करूँगी, क्योंकि उस टाइम जब मेरी मम्मी वो थी, क्या बोलते हैं, बिस्तर पे थी, तब मेरे जितने मैंने डाले हुए थे सब फॉर्म आते थे, कॉल आती थी, यहाँ आपका इंटरव्यू है, ये है, वो है, दुनिया भरी की चीज़ों का आता था। मैं नहीं गई, क्योंकि मैं अपनी मम्मी, कहते ना, मम्मी से ज़्यादा कुछ नहीं था, तो गई नहीं। फ़ोन कभी कभी तो मैं देखती थी, नंबर फ़ोन स्विच ऑफ। एक बार तो कहते ना दुखी होना, तो दिल्ली में ही थी, राजीव गांधी में, आज भी मुझे पता है, कॉल आ रहा था। मैंने उसके लिए डाला था, आपको बता दें, एयर होस्टेस के लिए, तो उसका कॉल आया था। कई जगह मैंने डाला है, ऐसा नहीं है मैंने कौन सी जगह है जो मैंने डाला ना हो अपनी जॉब के लिए। बहुत कहते हैं नीड, तो शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा थी मुझे कि कुछ करूँगी, उसके बाद देखेंगे शादी वादी, तो डाला था। तो जब राजीव गांधी में मम्मी थी, दिल्ली में है राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, तो उसमें थे, वहाँ पे कॉल आया, मैंने उठाया, उस इंटरव्यू के लिए बताया कि ऐसे ऐसे आपका है, तो मैंने बोला, हकीकत ये कहते हैं ना, जो बात है वो रख देनी चाहिए। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं इस टाइम दिल्ली में ही हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं ऐसे। तो उन्होंने मुझे टाइम भी दिया कि 1-2 दिन बाद। लेकिन कहते हैं ना, कई चीज़ों में मेरा फॉर्म आया, कई चीज़ों में घर पे भी वो डाक द्वारा भी आया, बहुत सारी चीज़ों में आया, और वो मैंने अपने हाथ से, ऐसे मेरे हाथ में थी। चलिए, हाँ, मम्मी की टाइम सिचुएशन वो नहीं थी, तो वो तो मैं बता ही रही हूँ सिर्फ। वो तो मैं वैसे भी, अगर मेरी लग भी जाती तो भी मैं नहीं करती, लगी होती जॉब उसमें, मैं कर रही होती तो भी मैं छोड़ देती, करती नहीं। उनसे बढ़ के कुछ नहीं था मेरे लिए, मेरी मम्मी से बढ़ के कुछ नहीं। तो वही चीज़ है, लेकिन क्या बोल सकते हैं, नॉलेज भी फ्रेंड्स होनी चाहिए। शायद उस टाइम बहुत सारी चीज़ों की मुझे इतनी नॉलेज होती, या मोबाइल नहीं देखते थे, चलाते थे जिस तरीके से अब मेरे पास इतना मोबाइल रहता है। अगर ऐसे पहले हम चलाते होते रहता होता, या रिचार्ज जैसे अभी रिचार्ज हम करवा लेते हैं, ये सब होता, मोबाइल नहीं था तो रिचार्ज की बात ही अलग है। तो
शायद काश वो मेरे पास होती चीज़ों में, आज के टाइम पे साथ होती, क्योंकि उनको वो चीज़ थी नहीं। और ज़्यादा अंदर जाते हैं तो दुख होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको आपकी माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकता है, ये बात सत्य है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी, जो भी मेरा ब्लॉग देखता है उन लोगों के लिए है, प्लीज़ जिनकी शादी नहीं हुई है वो कुछ तो करें, कुछ भी करें, सिलाई सीखें। मैंने भी सिलाई सीखी थी, ऐसा नहीं है, सिलाई सीखी थी, लेकिन इंसान कहता है अगर सीखा था तो भूल कैसे गए तुम, नहीं बोल पाता है इंसान। लेकिन मैं भूल गई, सच में भूल गई। मेरे बगल में ज्योति है, मेरी फ्रेंड है, बगल में रिलेशन भी है, दीदी की शादी हुई है, थोड़ा उनका परिवार भी है वो, तो वो और उनकी बहन वो खुद आई थी मेरे पास, छोटी अपना वो छोटी मेरी दीदी बुलाती है तो वो भी बुलाती है मुझे, सूट काट दो ऐसे नाप दो, मतलब हमसे पूछती थी। उन्होंने भी साथ में सीखी थी। इंसान भूल जाता है ना कभी कभार, कैसे भूल गया तो पूछता है कि ऐसे हम लेकर आए, इसको काटो। तो घर बन रहा था उस टाइम मेरा, तो आज मुझे याद नहीं है। आज मुझे किसी से पूछना पड़ेगा कि हाँ बताओ कैसे काटा जाता है, कैसे काटता है। मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है, उन्हीं के साथ सीखी थी। तो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी है, या मम्मी नहीं रही उसके बाद तो समझ लो एक डिप्रेशन में चली गई, कुछ भी कह लो। बस एक जगह से समझ आया कि हाँ मैं क्या हो गई, बात नहीं करती थी। बहुत सारी ब्लॉग में मैंने कुछ ब्लॉग में बताया भी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, और कोरोना भी आ गया, अगर मैं, क्योंकि उस टाइम एकदम डाउन हो गई थी। अगर जॉब की सोचती भी तो नहीं सोच सकती थी, क्योंकि संदीप था, क्योंकि उस जॉब की क्या, मैं तो शादी की भी मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे भाई का क्या होगा, कैसे रहेगा, ये सब चीज़ें चल रही थी। जैसे ये था दिमाग में, आपको बताते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। जहाँ आपको क्या ही बताएं, कैमरा नहीं सेट हो पा रहा मेरा। अब ठीक है, खड़ा नहीं हुआ, हाथ से जा रहा, कपड़ों में लेटे हुए हैं। क्या करें फ्रेंड्स, अभी पूजा होनी है हमारी देवरानी जी की, हमको समझ नहीं आ रहा। गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी में बच्चों को लेके दिमाग खराब हो जाएगा, क्या करें। देखते हैं, हमारी शादी के टाइम पूजा हुई थी तो वो टाइम सही था, सर्दियों का टाइम था, आराम से पूजा हो गई थी। ये वाला जो टाइम है ये बहुत वैसा है भाई, गर्मी वाला है। देखो, और हमको ऐसा लगता है, फील होता है कि जब अपन लोग अपनी पुरखों की, पुरखे मतलब जो हमारे वो होते हैं, जो हमारे देवता लोग होते हैं, जो पूजे जाते हैं, हर किसी के होते हैं, तो हमारे भी हैं, तो हमारे पूजे जाते हैं वो, तो उनको, उनके पास जब अपन, ये तो घर में तो हमेशा ही उनको आप मनाओगे, उनको जब कुछ भी करोगे तो उनको याद करते हो, उनके नाम का भोग निकालते हो, प्रसाद चढ़ाते हो। लेकिन जब आप उनकी जगह पे जाते हो, उनके धाम में जाते हो, तो हमको ऐसा फील होता है कि हमको उनके साथ मतलब कुछ टाइम वहाँ पे, अब इतना सफ़र करके इतनी दूर से, और इतना सब एक दिन पहले से तैयारियाँ होती हैं, जब जाओगे हमको ऐसा लग रहा है ये हमारे नाखून में कुछ हो गया। तुम देखना, आपको भी लग रहा है, देखो ये देखो फील हो रहा है, एक इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है, हो गया चलो कोई बात नहीं। तो अच्छा हाँ,
मैंने ये मोबाइल पकड़ा है उतनी देर से, ये देखो इस वजह से हुआ है। पता नहीं अजीब सा हो रहा है, जैसे ये ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे हो गया है, पिचक गया है। सेम वही हमको लगता है, अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ 10-5-20 मिनट वहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि आप इतना दूर से आप आए और भाग करके गए, एकदम गए और ऐसे करके चले आए। नहीं, जो अपनी जगह पे जाते हैं तो वहाँ बैठना भी चाहिए, ज़रूरी होता है, क्योंकि हम आपके धाम में आए, हम मिलने आए। अगर आप किसी से मिलने जाते हो, अपने रिश्तेदार में कोई बीमार होता है या कोई अच्छा होता है, किसी के यहाँ भी XYZ देखने जा रहे या मिलने जा रहे या खुशहाली में जा रहे, तो टाइम बिताते हो कि नहीं बिताते हो? कितना भी आपके पास ज़रूरी काम हो, आप वो काम पेंडिंग में रखते हो या छोड़ के जाते हो, कुछ ना कुछ करोगे, आप इधर उधर एडजस्ट करोगे, लेकिन आप अपना टाइम निकालोगे ही निकालोगे कि हमको इसके यहाँ जाना है आज। और ये भी सोच लेते हो कि मुझे 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, उनको वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने रोक लिया, बातें करेंगे। तो सेम वही कंडीशन आती है भगवान के पास जाने में। अगर अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, जब भगवान के पास जाते हैं, मतलब उनके मंदिर जाते हैं, भगवान के पास उनके मंदिर जब जाते हैं तो चले आते हैं। नहीं, हमको नहीं अच्छा लगता। मैं अपना बता रही हूँ, दूसरों का नहीं, कि हमको ऐसा लगता है जब जाओ तो थोड़ा देर टाइम उनके पास बैठो, अपनी बात कहो। बात नहीं कहो तो अपना शांत, मतलब बहुत शांति मिलती है। मतलब कुछ भी सोचना, विचारना, समझना सब छोड़ दो, शांति से बैठे रहो वहीं पे। ये होता है। जब मूड खराब हो ना तो मंदिर में जाके बैठ जाना चाहिए, सच बता रहे हैं। और पता है, यहाँ पे बात विश्वास की भी आती है। कुछ लोग ना बोलते हैं, बस बोलते हैं, विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं। पता है, जब किसी के बारे में आपको कुछ चीज़ पता चलती है, या ये पता चलता है कि सामने वाला, आप जिससे बात कर रहे हो, सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, क्या सच बता रहे हैं, उसका झूठ आपने बहुत पकड़ लिया है, और वो कई एक बार नहीं, हद हो गई झूठ बोलने की। मतलब हर चीज़ में वो झूठ बोल रहा है, हर चीज़ में वो झूठ बोल रहा है। तो वो इंसान कोई भी हो सकता है फैमिली में, मतलब कोई भी दोस्त आपका, फ्रेंड आपका, हस्बैंड आपका, कोई भी XYZ, मतलब बात बता रहे। जब ऐसे नहीं होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप होती है, अपनी सहेलियाँ होती हैं, ऐसे कोई भी, तो आपको पता चलता है वो झूठ बोल रहा है, पता चल गया आपको, किसी दूसरे से नहीं, आपको खुद उससे आपको पता चला है, आप पकड़ लिया उसको, फिर भी आप उससे बात कर रहे हो आपके साथ, तो बड़ा ऐसा लगता है बस छोड़ दो, आप उस जगह पे रहना नहीं, उस जगह पे जाना नहीं, मन नहीं करता, दिल नहीं करता, उन लोगों को देखना नहीं, उन लोगों से मिलना नहीं। मतलब जो दिल की बात करे ना इंसान, कि आत्मा से, कि मन कर रहा है हाँ जाएं, बैठें, बात करें, नहीं। जो चीज़ें सामने रह के होनी चाहिए, वो चीज़ें इस तरीके से अब इंसान करेगा तो फिर बात ही क्या है। फिर कहते हैं ना, चीज़ें फिर वो दरार आ जाती है, ख़राब होती चली जाती है चीज़ें। लेकिन सामने जैसे इंसान को जब पता चल गया, लेकिन फिर भी वो चुप है, वो देखना चाह रहा है तुम्हारी सीमा क्या है झूठ बोलने की, और उसका वो कितना है सुनने की, देखने की, वो चीज़ें हैं। चलो, लेकिन इंसान ये भूल जाता है, तुम इंसानों से तो झूठ बोल लोगे, भगवान से, उनसे उनसे क्या करोगे? बच्चों से अपने बोल लोगे। आज लिपस्टिक लगाई मैंने, क्योंकि छूट भी गई है। इसलिए भी लगाई थी क्योंकि लिप्स फट रहे हैं, और ये लिप बाम पता नहीं लाला मैं लेके कहाँ डाल दिए। बोरोप्लस थी, वो भी
पूरा निकाल निकाल के हमारे लगा दी, खुद ने लगा ली। दवाई दवाई दवाई, वो ख़त्म नहीं हो गई तब तक शांति नहीं थी, तो इसलिए आज लिपस्टिक लगानी पड़ी। मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये कपड़े बगल में रखे, इनको तय बना के और बैग में रखते हैं, सच बता रहे। और ये लेटे लेटे ऐसे ही बना रहे ब्लॉग, क्या बोल रहे वो भी नहीं समझ में आ रहा, बस बोले जा रहे हैं। इंसान अकेले कितना बोल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, बोलने की भरा होता है इंसान, तो सीमा नहीं होती बोलने की। सो फ्रेंड्स, हमको ऐसा लग रहा है हमको नींद भी आ रही है बहुत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिवाय नमस्ते, राधे राधे, शाम से काशी।